बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इंतहाई अहम इश्यूज़ पर डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे अहम और जो बड़ा इशू है वो ये है कि गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह लाहौर में सदर आरिफ अलवी ने जिस कंस्पिरेसीज़ का या जिन साजिशों का एतराफ़ किया, क्या उसके बाद उनको सदर के ओहदे पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? इसके अलावा नाज़रीन, हम आज इस चीज़ पर भी बात करेंगे कि इमरान खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो अपील की गई है या जो रिक्वेस्ट की गई है, उस रिक्वेस्ट के पीछे के मामलात क्या हैं और इतनी बड़े पैमाने पर रिक्वेस्ट का मतलब क्या है? क्या अदलिया में भी वो तकसीम चाहता है या फिर जो अदलिया से इनके ताल्लुकात बिगड़ चुके हैं उनको मतलब किसी उस पर ले आना चाह रहे हैं, वापस बहाल करना चाह रहे हैं? इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे कि जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च नौशहरा पहुंचा था, तो नौशहरा में वहाँ की क्या सूरत हाल थी, यानी वहाँ पे कितना क्राउड था और क्या सिचुएशन थी। बहुत हैरानकुन जो है चीज़ें हैं, उस पर हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि इमरान खान ने इतना बड़ा यू टर्न ले लिया है और ऐसा यू टर्न ले लिया है कि जिसके आगे मतलब बाकी सारे यू टर्न फीके पड़ जाते हैं। यानी एकदम से वो अमरीकी, न सिर्फ अमरीकी बयानिए से दस्तबरदार हो गए हैं, बल्कि उन्होंने जो है वो जो डोनाल्ड ब्लूम है, उनको अपना बेहतरीन तरीन दोस्त भी करार दे दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और वो भी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, देख लीजिएगा। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान पर वजीराबाद में जो हमला हुआ था, उस हमले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कल एक दरख्वास्त दायर की जा रही है एफआईआर के इंदराज के लिए। तो ये जो मामला है, ये क्या है और इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी, और इस के अलावा जो फवाद चौधरी ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट में कौन सा राज छुपा हुआ है, इस पर भी मैं आपको अहम तफसीलात से आगाह करूंगा। तो इसलिए नाज़रीन, आपसे हमारी दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारे व्लॉग्स बर वक्त पहुँचते रहें। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि कल जिस तरह लाहौर में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने जो एतराफ़ किया या जिन चीज़ों का एतराफ़ किया, उसको अगर हम देखें, और इस वक्त मेरे पास जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन है जिस पे हमारे मुल्क का पूरा निज़ाम चलता है, और अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन के पेज नंबर 186 पर जाएं तो इस पे है मतलब जो सदर जो हलफ लेते हैं उससे मुतालिक। तो इसमें बाकायदा एक चीज़, मतलब एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद चीज़ें कही गई हैं, और अगर कल जो सदर आरिफ अलवी ने बातचीत की है उसको मद्देनज़र रखकर अगर आप ये सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो नाज़रीन, इसमें कहा गया है कि हलफ के जो मैं कुछ पैराज पढ़ रहा हूँ। एक पैरा में कहा गया कि दैट आई विल स्ट्राइव टू प्रिजर्व द इस्लामिक आइडियोलॉजी विच इज़ the basis for the creation of Pakistan। फिर कहा गया कि that I will not allow any personal interest to influence my official conduct or my official decisions। और कह रहे हैं कि that I will reserve, protect and defend the constitution of the Islamic Republic of Pakistan। तो नाज़रीन, इसके अगर आखिर में आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ कि एंड दैट आई विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनी पर्सन एनी मैटर which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a president of Pakistan, except as any be required for the due discharge of my duties as a president। May Allah Almighty help and guide me। ठीक है साथी, ये इसमें बाकायदा लिखा हुआ है। और कल जो सदर आरिफ अलवी ने बात की, उसको अगर हम देखें तो उन्होंने बाकायदा इस चीज़ का एतराफ़ किया कि उन्होंने जो एक नो कॉन्फ्रेंस मोशन के ज़रिए एक जमहूरी हुकूमत वजूद में आई है, उस हुकूमत को गिराने के लिए उन्होंने हद्दुल इम्कान कोशिश की। उन्होंने ईवान सदर का इस्तेमाल किया,
यानी एज अ सुप्रीम कमांडर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया और उन्होंने एक वो शख्स जो पार्लियामेंट से रिज़ाइन कर चुका था, एक गैर मुतल्लिका शख्स था, उसको उसकी और आर्मी चीफ के बीच में यानी एक मुंतखब हुकूमत को गिराने के लिए जो कंस्पेरेसी की और जो उनके दरमियान मुज़ाकरात और मामलात किए, वो भी उनको भी अगर आप देखें और उसके बाद यहाँ तक कि गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने जो है वो लाहौर में जिस तरह खुफिया मामलात किए और इससे पहले अगर आप देखें तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से मौजूदा हुकूमत वजूद में आई तो इन्होंने वज़ीर आज़म से इनसे हलफ लेने से इनकार कर दिया था और कह दिया था कि वो बीमार हैं। तो अगर हम इन तमाम चीज़ों को देखें तो फिर क्या ये कहना गलत है कि ईवान सदर जो है वो कंस्पायरेसी हाउस बना हुआ है? अगर एक सदर खुद अपने हलफ की पासदारी नहीं कर रहा और एक जमहूरी हुकूमत को एक गैर आइनी तरीके से अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए ये सब कुछ कर रहा है, तो फिर क्या ऐसे शख्स को इस मुल्क का सदर रहना चाहिए? क्या सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब ने क्या जो उनका जो इखलाकी और आइनी जवाज़ है, क्या उसने बरकरार रखा एज अ प्रेसिडेंट? क्या एज अ प्रेसिडेंट उनको पता था ना कि उन्होंने हलफ जो लिया है उस हलफ में क्या है और मैंने किस चीज़ का हलफ लिया है और उस हलफनामे में अल्फाज क्या क्या थे? तो नाज़रीन, अगर ये चीज़ें सही हैं तो फिर मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इखलाकी, कानूनी और आइनी जवाज़ खो चुके हैं सदर के ओहदे को बरकरार रखने का। अब उनके पास कोई इखलाकी, आइनी और कानूनी अख्तियार मतलब नहीं है, जवाज़ नहीं है। अब उनको खुद चाहिए कि बजाय इसके कि कल कोई इनकी इम्पीचमेंट करे या इनका मुआवजा करे, ये खुद ही अलग हो जाए तो बेहतर है। तो बहरहाल नाज़रीन, ज़ाहिर है कि वो उसका ताल्लुक पीटीआई से है, तो होता है कि सदर तो मुल्क का होता है और हर शख्स का होता है, हर पार्टी का होता है और ज़ाहिर है कि वो एक पार्लिमानी तरीके से और बज़रिया इंतखाबात वो मुंतखब होके आता है। वो किसी फ़र्द वाहिद का या किसी जमात का सदर नहीं होता। उसको जिस तरह स्पीकर सबका स्पीकर होता है तो किसी जमात का नहीं होता, तो इसी तरह प्रेसिडेंट भी सबका होता है। तो बहरहाल वो अब अपना आइनी, कानूनी और जो उनका इखलाकी जवाज़ था वो खो चुके हैं। तो अब इसके बाद उसको मज़ीद सदारत के ओहदे पर फायज नहीं रहना चाहिए। तो इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम बात करें तो आज इमरान खान ने एक बहुत अजीब सी बात की और बहुत ही अजीब सी बात थी। नाज़रीन, इमरान खान ने अपनी रिक्वेस्ट में कहा है कि चीफ जस्टिस साहब से, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से रिक्वेस्ट करते हुए कहा है कि अब भी टाइम है कि अदलिया अब अवाम के साथ खड़ी हो और ये जो ताकतवर लोग हैं इनको कानून के नीचे ले आए कानून और जो अब कानून है उसको ऊपर ले जाए और जो है वो इस तरह मुल्क जो है उसको हकीकी आज़ादी दिलवाए। यानी अब अदलिया का काम रह गया है कि अदलिया इस मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवाए, क्योंकि इनका लॉन्ग मार्च तो कौम को हकीकी आज़ादी दिलवा नहीं सका, क्योंकि इन्होंने हकीकी आज़ादी मार्च शुरू किया था, तो हकीकी आज़ादी मार्च तो इनका आज़ादी दिलवा नहीं सका। तो इन्होंने अब चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की है। एक्चुअल उसके लफ्ज़ क्या हैं ज़रा खुद सुन लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़े रिस्पेक्टफुली अपनी कौम की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये टाइम है कि पाकिस्तान की अदलिया अब अवाम के साथ खड़ी हो। ये जो ताकतवर इस मुल्क में कानून के ऊपर है, आप इनको कानून के नीचे लेके आएं और इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करें। नाज़रीन, ये अल्फाज सुनने के बाद आपको महसूस नहीं होता कि जैसे वो अदलिया से इल्तिजा कर रहे हैं, अदलिया से फेस सेविंग मांग रहे हैं और अदलिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए कोई रास्ता निकालें, हमारे लिए कोई मतलब ऐसा जरिया पैदा करें ताकि हमारी इज्जत बचे और हम कम से कम सुकून से बैठ जाएं। तो इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान ने जो है वो फाइनेंशियल टाइम्स जो एक बरतानवी जरीदा है उसमें उन्होंने एक तवील इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। नाज़रीन, इंटरव्यू देते हुए पीटीआई के सरबराह इमरान खान ने कहा कि डोनाल्ड ब्लूम से उनका बचपन की दोस्ती है, वो साथ पढ़ते रहे हैं और ये वो थोड़े से आगे पीछे करके और वो उनके बेस्ट तरीन दोस्त हैं और कौन सा अमेरिका मुखालिफ बयानिया
कौन सा साइफर, ये सब हम पीछे छोड़ कर रहे हैं। अब कोई साजिश नहीं, अब कोई साइफर नहीं, अब डोनाल्ड ब्लूम जो है वो सही है, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और यही वो शख्स है जो मुझे पता नहीं कहाँ से कहाँ तक ले जा सकता है। नाज़रीन, ये आप सामने अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये तफसीली इंटरव्यू है, यानी ये इमरान खान का तफसीली इंटरव्यू है जिसमें इन्होंने तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है कि इसके बावजूद के जो है वो जो ज़िमनी इंतखाबात उन्होंने जीते उसमें उनको जो एंटी अमेरिकन बयानिया था उसकी बहुत मदद रही और उसके लिए जो है वो, लेकिन मसला ये है कि इसके बावजूद के अमेरिकन और जो अपना शरीफ फैमिली है, शरीफ है अपना शहबाज शरीफ, वो इसकी तरदीद करते रहे हैं। तो ताहम उन्होंने कहा कि अब ये माजी का किस्सा बन चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि द पाकिस्तान I want to lead must have good relationship with everyone, especially the United States। तो यानी इस पे आपने पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया और इस हद तक आप चले गए कि आपने जो है वो पूरा अमेरिका को, वाइट हाउस को मुतअद्दिद मरतबा इस पर जो है वजाहतें देनी पड़ी और उनको क्लियरिफिकेशंस देनी पड़ी। नाज़रीन, ये अपना आखिरी इसमें कहते हैं कि our relationship with the United States has been as of a master-servant relationship or master-slave relationship, and we have been used like a hired gun. But for that, I blame my own governments more than the US। यानी वो कह रहे हैं कि हम मतलब जो ताल्लुकात हैं वो एक यानी मालिक और ग़ुलाम के ताल्लुकात होते हैं कह रहे हैं, या फिर जो है वो हम उनके लिए हम हथियार बने हैं या वो हम हथियार के तौर पर अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया है। बट फॉर दैट आई ब्लेम माई ओन गवर्नमेंट। लेकिन कह रहे हैं कि जो भी था, ये जो भी पॉलिसी थी यानी ग़ुलाम बनने की, ग़ुलामी की और इस तरह की, इसमें मैं अमेरिका को कोई मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहराता। ये सारा कसूर हमारी अपनी हुकूमतों का था। आई ब्लेम माई ओन गवर्नमेंट्स, जो हमारी हुकूमतें थी माजी की, ये सारा कसूर उनका था। मोर देन द US, यानी अमेरिका से भी ज़्यादा जो इसमें कसूर था वो तो हमारा अपनी हुकूमतों का था, अमेरिका का तो था ही नहीं। मतलब हमें जो ग़ुलामी में डाला हुआ था वो तो हमारी अपनी हुकूमतों ने डाला हुआ था, उन्होंने नहीं डाला हुआ था। और डोनाल्ड ब्लूम जो है डोनाल्ड ब्लूम वो शख्स हैं अब जो बिगड़े हुए ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करने में मेरी मदद कर सकते हैं और यकीनन करेंगे, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं। नाज़रीन, तफसीली इंटरव्यू है, ये पढ़ने के काबिल है, इसको कभी मौका मिले तो ज़रा पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा नाज़रीन, कल जो है वो अपना फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया है, दो ट्वीट किए हैं और उनमें कहा है कि जो है वो इमरान खान के खिलाफ इमरान खान पर वज़ीराबाद में होने वाले हमले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला हुआ है। और उन्होंने कहा है कि जो है वो जितने भी अरकान असेंबली हैं वो कल रजिस्ट्रार ऑफिस पहुँचें ताकि उन पर एक तासुर पड़ सके कि हम मुतासरीन हैं। लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया है अरकान असेंबली, यानी कौमी, सूबाई व कौमी असेंबली के जितने भी अरकान असेंबली हैं वो वहाँ पर पहुँचें। तो नाज़रीन, कहते हैं, सुना है मैंने कि फवाद चौधरी खुद वकील हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत हैरत हो रही है कि FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और जिस सुप्रीम कोर्ट को ऑलरेडी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो ऑलरेडी इसका जो है वो लार्जर बेंच तश्कील देने और एक तहकीकाती जो जुडिशल कमीशन है उसकी तश्कील के लिए लेटर लिख चुके हैं। तो उसके बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट उसको कंसीडर कर रही है, देख रही है कि एक इजलास जो है वो जुमे के रोज़ हुआ था और एक इजलास जो है जजेस के साथ आपस में जो मुशावरत हुई, अब एक इजलास पीर को होगा। तो पीर के इजलास के बाद ये फाइनल कर लिया जाएगा कि जुडिशल कमीशन जो होगा उसके जो गवर्नमेंट ने जो लेटर भेजा है उसके TORs के मुताबिक उसमें कौन कौन से जजेस शामिल किए जा सकते हैं और उनका दायरा अख्तियार क्या होगा और उनको कहाँ कहाँ तक जाने का अख्तियार होगा और तमाम और कौन कौन से इदारों के जो सरबराहान हैं वो उनको असिस्ट करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो कल तय होंगी। तो हम FIR के हवाले से ये हम आपको पहले भी कह चुके थे और कानून में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। आप अगर CRPC उठा के देख लेंगे तो उसमें 22A के तहत आपके पास जो है वो अपना एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या सेशन जज की कोर्ट में जाके आप 22A के तहत दरख्वास्त दे दें या फिर आप 154 CRPC के तहत दरख्वास्त दे दें। ये मामला तो सेशन कोर्ट का है,
हाई कोर्ट का भी नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, यानी आप मच्छर को तोप के गोले से मारना चाह रहे हैं। तो बहरहाल ये बड़ी हैरानकुन बात है। अब जाहिर है इमरान खान है, इमरान खान की पार्टी है, तो जो है वो जो इस्तीफा दे चुके हैं वो भी अभी तक रुकने कौमी असेंबली हैं और मेंशन कर रहे हैं कि हम हैं, जबकि स्पीकर उनको बार बार लेटर लिख रहा है कि आए अपने रेजिग्नेशन वेरीफाई करवाएं, वो नहीं जा रहे। और जब 11 रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुए तो उन पर इन्होंने हल्ला मचा दिया कि मतलब इनकी पॉलिसीज, यू टर्न्स, झूठ, मुनाफिकत, धोखेबाजी, खुद को धोखा, लोगों को धोखा, कारकुनों को धोखा, वोटरों को धोखा। अब जब इस शख्स ने ये कहा होगा कि डोनाल्ड ब्लूम मेरे बहुत अच्छे और बेहतरीन दोस्त हैं, जब उन्होंने ये कहा होगा कि हम अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात चाहते हैं वो ऐसे होने चाहिए, और माजी में हमारे साथ जो हुआ उसमें अमेरिका का कसूर नहीं है, सारा कसूर हमारी अपनी हुकूमतों का है। तो अब जो यूथियाज हैं इनको थोड़ा सा तो शर्म आनी चाहिए, थोड़ा सा तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए कि हमारा कायद कल क्या कहता था और आज क्या कह रहा है। जो कल कहा था वो सच है या जो आज कह रहे हैं वो सच है। अब लॉन्ग मार्च को खत्म करने के लिए जाहिर है कि सब खेल खत्म हो गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के मामला तय हो चुके। अब इमरान के पास खेलने के लिए ना ग्राउंड है, ना बॉल है, ना पिच है। क्लीन बोल्ड हो चुके और खेल भी खत्म हो गया। अब इमरान खान क्या करेंगे, किसके साथ खेलेंगे? खेलने के लिए कुछ नहीं बचा। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत आमादा नहीं है। इलेक्शन की तारीख इसको मिल नहीं रही। इश्यूज क्या थे? यही थे ना, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तब्दीली से शुरू हुआ और आके जो है वो मेजर जनरल फैसल पे आके रुका, फिर वहां से आके SHO वजीराबाद पे आ गया। हैरत की बात यह है कि SHO वजीराबाद ने भी इसकी नहीं सुनी, और जिस सूबे में जिस शख्स को इसने खुद वजीर आला लगवाया, परवेज इलाही को, उसने भी इसकी नहीं सुनी। इसके अपनी पार्टी के वजीर दाखिला ने भी इसकी नहीं सुनी। तो अब मुझे बताएं कि क्या ऐसा शख्स मतलब क्या कौम को हकीकी आज़ादी दिलाएगा जो एक मामूली एक ड्रामा रचा के हमले का और खुद घर पे बैठ गया है, और जो है वो घर से बैठकर जो है वो साहब खिताब फरमाते हैं। यार बहाना कोई ढंग का होना चाहिए। ये तस्वीरें जरा आप देख लें, एंड टाइम की हैं। क्या दूसरी टांग में कोई आपको जख्म के नजर आ रहा है? पहली एक टांग पे आपको थोड़ा सा जख्म मिलेगा, थोड़ी सी बैंडेज मिलेगी। दूसरी टांग पे क्या है तो कुछ भी नहीं। इतना बड़ा ड्रामा अपने लोगों के साथ, अपने वर्कर्स के साथ, उनके साथ जो आपके साथ सिंपैथी रखते हैं, आप उनके साथ झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं फॉरेन मीडिया, अपना इंटरनेशनल मीडिया के साथ। वो जब आपसे सवाल करते हैं तो आप जवाब नहीं दे पाते। फिर जो है वो इंडिया के लोग सही तो कहते हैं क्योंकि आपने जो है वो CNN की जो थी अपना न्यूज कास्टर थी, क्या उसको आपने रिपोर्टर थी, क्या आपने उसको ARY का समझा हुआ था, या उसको आपने कामरान खान समझा हुआ था, या उसने आपको अपना गुलाम हुसैन समझा हुआ था? मतलब आपको यही रिपोर्टर चाहिए होते हैं। वो रिपोर्टर नहीं चाहिए जो आपकी खाल उतार लें, आपके बालों की खाल उतार लें। आपसे अगर जीनियन इंटरव्यू हो जाए, अगर आपसे जीनियन बातचीत हो जाए, तो आप तो एक सवाल का भी जवाब नहीं दे सकते। आप तो हर सवाल के पीछे, क्रिकेट के पीछे छुपते हैं, न्यूट्रल एम्पायर के पीछे छुपते हैं। जब यहां न्यूट्रलिटी की बात आती है तो आप कहते नहीं, ये न्यूट्रलिटी जानवरों वाली है, वो इंसानों वाली थी। मतलब तुम करो तो हलाल है, हम करें तो हराम है। तो बहरहाल इमरान खान का जो असल चेहरा है वो सामने आ चुका है। और लॉन्ग मार्च के आप नीचे जो फुटेज हैं ये नौशहरा के हैं, जरा देख लें कि नौशहरा में क्या हो रहा था और कितना बड़ा क्राउड है। इस क्राउड को देखकर वाकई में हुकूमत को डर जाना चाहिए। और इमरान खान ने कहा था ना, ये खुद इमरान खान ने कहा था कि वजीर आजम तो क्या, अपना वजीर दाखिला इमरान खान और फवाद चौधरी ने कहा था कि वजीर दाखिला जो है वो माफी मांगेगा, नाक रगड़ेगा, इनसे माफियां मांगेगा, इनको इंतखाबात की तारीख देगा। अब बेटा आपको तारीख पे तारीख मिल रही है। अब आपको जान छुड़ाने के लिए तारीख चाहिए।
इसके अलावा आपके पास अब और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि नौशहरा में और इसी तरह हर शहर में आप भले जो है वो आपको हमें पता है कि आप फोटोशॉप के और इन चीज़ों के और डीप फेक वीडियोस के एक्सपर्ट हैं, लेकिन दुनिया भी अंधी नहीं है और लोगों को भी पता है और आपका आईना, आपका चेहरा उन सबको नज़र आ चुका है। अगर लोगों को इमरान खान की ये खिताब या खुतबा ही सुनना है तो अपने घर में बैठकर टीवी पर भी सुन सकते हैं, आपके जलसों में आने की जरूरत नहीं है जो जलसे गैर महफूज हैं। बहरहाल इस लॉन्ग मार्च पर $1 अरब से ज़्यादा तो खर्च हो चुके होंगे। सरकारी मशीनरी जिस तरह बेदरेग इस्तेमाल की गई, बेदर्दी से इस्तेमाल की गई, तो बहरहाल जो है वो अल्लाह पूछेगा, क्योंकि इनसे अब और तो कोई पूछ नहीं सकता कि ये आपके बाप का राज नहीं था कि आप बुलेट प्रूफ शीशे मंगवाएं, आप बंकर बनवाएं, आप रेत से भरे मतलब घर से पूरे बोरियों से पूरे घर को की दीवारों तक ऊपर खड़ा कर दें कि जैसे आपके ऊपर कोई रॉकेट लॉन्चर, कोई मिसाइल, कोई एटम बम गिराने आ रहा है। ओ भाई, आपको कोई चोर तो आपको कोई कह सकता है, जिस तरह आजकल पूरी दुनिया में चल रहा है घड़ी चोर, लेकिन इसके अलावा आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो इसलिए आप ये ड्रामेबाजियां छोड़ दें और आप सियासत को सियासत समझें और सियासत को सियासत के तरीके से करें। ये मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ। तो बहरहाल इमरान खान को हम समझाना, कहना हमारा फर्ज है, लेकिन इमरान खान है कि समझते नहीं है और इतना नहीं समझते। एक तो उसका अपना जो उसका जासूस था, जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनवाना था, उसको ऐसा मरवाया कि वो सारी जिंदगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकता, उसको खुद इतना मुतनाज़ कर दिया। और इस जो नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो नामजद हुआ है या जो होने जा रहा है 29 तारीख को, उसको जो है वो करने की कोशिश की। तो आप अगर जो है ना उस्ताद हैं तो लोग उस्तादों के भी उस्ताद बैठे हैं, आप अगर शेर हैं तो आप पे सवा शेर भी हैं। आप इतना मत सोचा करें, अपने छोटे से दिमाग पे इतना जोर मत दिया करें, आप थोड़ा सा ले लिया करें, उसके बाद रिलैक्स रहा करें। इसी के साथ अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।